हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन ताबड़तोड़ सीरीज लेके आ गए हैं जो हमारी चल रही थी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, अभी तक हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है इसकी, जिसे 5 क्वेश्चन कराए थे, अप्रोच भी सिखाई थी, कॉन्सेप्ट भी सिखाया था और ट्रिक्स भी सिखाई थी। ठीक है, तो गाइज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के क्वेश्चंस बड़े ही धांसू होंगे और शायद आप घायल हो जाए क्वेश्चन से, लेकिन पैड, हेलमेट, वेलमेट सब तैयार कर लो अपना, सब पहन के बैठ जाओ कि क्वेश्चंस आज के इतने लाजवाब होंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं यार। मैं देखो, मेरी टीम की मतलब एक खासियत मेरे को ये अच्छी लगती है कि वो ये नहीं सोचते हुए टफ है आसान है। आसान होगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ पक्का कराऊंगा आपको, टफ होगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ 100% कराऊंगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को छाटने का जो मतलब पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जा रहा है और क्वेश्चंस लाजवाब हैं। ठीक है, और मतलब जिस बच्चे ने अभी तक हमारी ना मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इसकी, भाई देख के आना, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर दिया है उस वीडियो में हमने। ठीक है, और यार बेसिक तो बेसिक है, एनसीईआरटी का हलवा भैया निकाल ही चुका है, मतलब निकाल ही दिया है आपने। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल पैक हो जाओ, बहुत ही ताबड़तोड़ सीरीज होगी हमारी, वीडियो मस्त होगी एकदम। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 2 वर्टिसेस एट द पॉइंट 3,4 एंड -2,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टिसेस। भैया क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, भैया क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भैया बनाना जरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, लो भैया बना दिया, दिख गया होगा सभी को, भैया दिख गया। इसके भैया 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका मतलब ये दे रखा है हमें 3,4 और ये दे रखा है हमें -2,3। बोलो हाँ या ना? भैया बिल्कुल बात सही है। इसको नामकरण कर दो इनका ABC। भैया आपको ये निकालना है। अच्छा ले भैया x का y मान लो पहले। भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीसरे वर्टेक्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हाँ बेटा आया हुआ है, 2010 में आया, 2012 में आया, 2014 में भी आया है, और क्या पता अब आ जाए, तो इसलिए ध्यान समझना। ठीक है, और गाइस क्वेश्चन बड़े लाजवाब होंगे, आपसे फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अब देखिए अप्रोच समझते हैं। भैया अप्रोच क्या है? भैया अप्रोच ये है कि हमें पक्का पता है, 100% पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आते ही मैं क्या बोलूंगा आपसे कि भैया तीनों साइड बराबर होंगी। इसका मतलब एक बात तो श्योर है भैया क्वेश्चन में कि AB की वैल्यू BC के इक्वल होगी और AC के इक्वल होगी। बोलो हाँ या ना? भैया बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जमती है बात बिल्कुल। अच्छा भैया ऐसा करता हूं, पहले मैं AB निकाल लेता हूं। क्यों? अरे भैया AB निकालने पर BC भी मिल जाएगी, AC मिल जाएगा। समझ गए ना? समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, तो देन व्हाट, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1। तो मैंने आपको बताया किसी में से कोई भी माइनस कर दो, -2 में से 3 माइनस कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे तो आपका ये आएगा, ये ऐसे आएगा, x2 - x2 आपका ये हो गया, x1 ये आपका ये हो गया, तो -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर 1, जो कितना हो गया आपका, ये हो गया √26 हो गया। इसका मतलब भैया एक बात तो श्योर है क्या कि √26 ये भी हो गया और √26 ये भी हो गया और √26 ये भी हो गया। बात क्लियर हो गई ना? बोलो क्लियर हो गई बात? भैया बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे पता है? अब भैया हम ये करेंगे कि हम क्या करें कि भाई जो मेरी AC की वैल्यू होगी, जो मैं फाइंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मेरी इक्वल होगी √26 के। बात कामयाब है भैया, बिल्कुल बात सही है। अच्छा जो मेरी BC की वैल्यू होगी मैं फाइंड करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो मेरे इक्वल होगी √26 के। भैया बात सही है। इसका मतलब तो एक बात तो श्योर हो गई क्या कि AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम यहां से जल्दी से। बताओ AC कितना होगा भैया? AC होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब भैया AC की वैल्यू भी √26 होगी और BC की वैल्यू भी √26 होगी, तो क्यों ना मैं दोनों को इक्वल कर दूं? बोलो अप्रोच समझ में आ रही है ना? कैसे स्टेप समझ में आ रहे हैं ना आपको? क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स 2 गिवन होंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारा ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इसके बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। इसका मतलब भैया AC की वैल्यू तो ये आ गई ना, अब आप निकाल दो BC की वैल्यू, तो हो जाएगी अंडर रूट में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई ना? कैसे भैया? x2 - x1, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है ना? ठीक है, तो खोल दो जरा, नामकरण कर दो। तो अब दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट स्वाहा हो जाएगा।
ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट स्वाहा हो गया, ठीक है, लिख देना आप लोग। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके लिए अब यहाँ से, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। बात क्लियर हो गई भैया? कुछ स्वाहा हो रहा है, ये स्वाहा इनसे और ये स्वाहा इससे, ठीक है। अच्छा और बता, और कुछ स्वाहा हो रहा? भी नहीं हो रहा। ऐसा करो, इस कुनबे की वैल्यू कहाँ दिख रही है? ये रही। इस कुनबे की वैल्यू इधर फेंकेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। अब वाई कुनबा कहाँ है भैया? वाई कुनबा, अरे ये क्या कर दिया भैया, वाई आएगा यहाँ, ठीक है। इस वाई कुनबे की वैल्यू मेरी ये रही, इधर आएगी तो बेटा माइनस का 2y हो जाएगी। बोलो भैया ये वैल्यू कितनी हो गई? 25 और ये वैल्यू कितनी हो गई? 13। इधर आके -12 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अरे 9 और 4 13 और 25 13 गए तो -12 हो जाएगी, ठीक है। अब भैया 2 कॉमन लेके मार दो, स्वाहा कर दो, तो हो जाएगा माइनस का, लेकिन 5x प्लस का y बराबर 6। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी? 6 माइनस का 5x। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। बात क्लियर हो गई ना? क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट आ गया 6 माइनस का 5x। अब मौज आ गई। अब क्या करूंगा मैं इसका? अरे भैया अब तो ना इसमें पटक दो या फिर आप इसमें पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ गए नहीं समझ गए? बेटा बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आता है पेपर में, इसलिए थोड़ा यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, चलो बाद में रफ करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में पटक देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पटक दो, तो AC मेरा कितना है? √26। √26 का स्क्वायर करूँगा इधर तो भैया 26। बोलो भैया बिल्कुल बात सही है। इधर पटक दो, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 5x माइनस का 4 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई भैया? क्लियर हो गई। तो 26 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस भैया ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो इसके 2 माइनस 5x लिख दें, इसको लिख देते हैं भैया। तो 2 माइनस का यहाँ लिख देते हैं, 2 माइनस का 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस का 5 10 दूनी 20x। अरे बात समझ में आ रही है भैया? आगे समझ में? तो देखो स्वाहा हो रहा है भैया, कुछ स्वाहा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं स्वाहा हो रहा तो क्या हो गया? चाहे 9 और 4 13, इस 13 को इधर फेंकेंगे तो 13 तो ये बच गया, ये एक्स स्क्वायर, ये 26x स्क्वायर। अच्छा और ये और ये माइनस का 26x, ठीक है। अब 13 माइनस का तो आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 1। अब जल्दी से फैक्टर कर लो, और फैक्टर नहीं हो रहा तो क्या लगा देंगे? सीधा आचार्य जी फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा भैया लगा दो, तो लगा देते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है माइनस का b, इसका मतलब माइनस का b का मतलब 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? √b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, लेकिन c की वैल्यू तो भैया नेगेटिव में आ जाएगी जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अरे 4ac होता है ना, -b प्लस √b स्क्वायर माइनस का 4ac, समझ गए? तो 4 अच्छा 8 आएगा यहाँ, हाँ ठीक है, अपॉन 2a बोलो 4, लेकिन भैया क्या हो जाएगा ये? भैया ये x की वैल्यू आती है मेरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस 12 को मैं क्या ले सकता हूँ? 12 को भैया 2√3/2। अरे समझ में आ रही बात? यहाँ लिख देते हैं अब थोड़ा सा इसको, तो ये यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस √3, यहाँ अपॉन 4 आएगा ना, अपॉन 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। समझ गए? थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है भैया। हो गया क्वेश्चन। भैया क्या कर दिया आपने? इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से ले आए?
अरे भैया हम नहीं लेके, हमें टीम लेके आई आपके फायदे के लिए, ठीक है। समझ ले एक और बार करना क्या है भैया, डिस्टेंस निकाल दी हमने, इसके बाद हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हमने इन दोनों के बीच के किसी भी डिस्टेंस यहाँ पर यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, वहाँ रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और मौज करेंगे। हो गया बस बेटा सवाल, धुआं निकाल दिया, देखो हो गया बस 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 देखो बस, अरे हो गया काम। अच्छा भैया फॉर पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 1 + √3/2। बोलो हाँ या ना भैया, ठीक है। y कितना आएगा फिर, y आ जाएगा 6 - 5 1 + √3/2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 √3/2, तो ये हो जाएगा 7 - 5 रूट ये एक, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा और फॉर नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी, फॉर नेगेटिव के लिए भैया नेगेटिव के लिए यहाँ जाएगी x = 1 - √3/2। अरे बच्चे समझ नहीं पा रहे क्या नेगेटिव क्यों, देखो बेटा प्लस माइनस का मतलब, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब y की वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख दो 6 - 5 1 - √3/2, तो 6 दूनी 12 वही आ जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 -5 + 5 √3/2, तो क्या आ जाएगा 7 + 5 √3/2, ये आपके पास आंसर है। बताओ, अरे भैया समझ गए, मौज आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर आप अभी भी समझे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ऐसा क्वेश्चन एक और बेहतरीन अगली वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन बता देना आप समझ गए, अगर समझ गए हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। अगर नहीं समझे होंगे तो देखो एक बार समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों के इक्वेट कर दी, दोनों रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हमने एक इक्वेशन में पटक दिया जहाँ से ये आ गई, ठीक है। इससे फिर हमने y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अगर आपको लोगे भैया एक और क्वेश्चन ऐसा करा दो तो नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन ऐसा लेके आएंगे, 100% है। लेकिन आप कमेंट करके बोल देना, अगर आप नहीं बोलोगे तो हमें लगेगा कि आपको समझ में आ गई, ठीक है गाइस। तो मजा आ गया होगा पहली क्वेश्चन में, तो देखते जाना कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आज। तो वीडियो में तक बने रहना, नोट करो, सेकंड क्वेश्चन अभी लेके आते हैं। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा होगा और समझ के मजा आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो डेट ट्राइंगल ABC वेयर A, B, C दे दिए, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR दे दिए आर सिमिलर। सिमिलर कहां से आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो हमारे गुरुजी ने कराया भी नहीं क्लास में। अरे भैया कोई बात नहीं कराया तो हम करा देंगे, क्या बात है, ठीक है। तो अब देखो सिमिलर का मतलब आप लोगों को बताऊं मैं, एक्चुअली में रेशियो इक्वल होंगे हमारे। जैसे सिमिलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया, मैं आपसे बोल दूं, मैं मेरे पास एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया मेरे पास A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सिमिलर की कंडीशन क्या होगी। सिमिलर कंडीशन मेरी ये होती है कि जो रेशियो होता है ना साइडों का वो इक्वल होता है। इसका मतलब AB/PQ = AC/PR = BC/QR। तो मतलब ये चीजों का रेशियो इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे भाई SSS सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट तो ट्राइंगल का है, पर लेकिन टेंशन मत लो, ट्राइंगल की भी ताबड़तोड़ सीरीज लेके आने वाले बहुत तगड़ी, ठीक है। तो समझ गए ना अप्रोच क्या लगने वाली है भैया। एक बात तो श्योर है, AB कैसे निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब क्या खेल है यहाँ पर, पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। अब नामकरण कर दो जल्दी से इनका, -2, 0 और क्या है 2, 2, 0 और 0, 2। इसका नामकरण करो, कितना है P, -4, 0 4, 0 और 0, 4, ठीक है भैया, ठीक है। अब बताओ AB बताओ जल्दी, AB चिल्ला के बोलो AB भैया, ये और क्या, ये और ये निकालनी है आपको, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 का बोले तो 16, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा, हट गया ये तो कहानी, 4 आ गया। अब आप मुझे बताओ BC, डायरेक्ट करो भैया, डायरेक्ट कितना आएगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 2 √2, समझ गए।
अच्छा ए सी बताओ, ए सी कितना आएगा भैया, 4 ये आएगा और 4 ये आ जाएगा, 2 रूट 2 ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो यहाँ पर क्या, पी क्यू। बोलो पी क्यू कितना होगा बेटा, ये और ये पी क्यू बोलो भैया, 4 ये है और 4 ये है तो 64 होगा। लेकिन 64 का रूट क्या होगा, 8। नहीं समझे कैसे होगा 64, 64 कैसे होगा, अरे x2 माइनस x1, तो x2 बोले तो 4 माइनस ऐसे करके, समझ गए ना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये 0 हो जाएगा, 64 पर रूट होता है, जाहिर सी बात है फॉर्मूले पर, तो 8 आ जाएगा। अच्छा अब आप मुझे बताओ पी आर ले लें कोई सा, पहले पी क्यू आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। क्यू आर बताओ कितना आएगा भैया, क्यू आर कितना आएगा, देखो 4 तो ये बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 यहाँ बचेगा 16, 32 को क्या ले सकता हूँ मैं, 32 को क्या ले सकता हूँ, 6 रूट 2, नहीं 6 रूट 2 क्यों, 30 कितना 32 आ गया ना, 32 को लिख सकता हूँ 4 रूट 2, हाँ गलती हो गई, 4 का स्क्वायर 16 2 या 32। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पी आर कितना होगा, पी आर होगा भैया, ये भी होगा 4 रूट 2, बताओ समझ गए। ठीक है, अब आप ये देखो कि इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, भैया रेशियो ए बी की वैल्यू कितनी है 4 और पी क्यू कितना है 8, बराबर ए सी कितना है, ए सी, अरे ए सी कहाँ से आ गया यहाँ, गर्मी बड़ी पड़ रही है यार, 2 रूट 2 अपॉन पी आर कहाँ है भाई, ये रहा 4 रूट 2, बराबर बी सी 2 रूट 2 अपॉन ये रफ कर देते हैं क्यू आर 4 रूट 2, कुछ स्वाहा हो रहा है भैया, बहुत कुछ स्वाहा हो गया, सब स्वाहा, ये स्वाहा ये स्वाहा ये स्वाहा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो हम क्या बोल देंगे, बाई ट्रिपल एस। सिमिलरिटी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर ट्राइंगल। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मेरे को उम्मीद है, डरना नहीं है, पता चले ये क्वेश्चन आ गया और पेपर में ट्राइंगल समझ के कराओ, मारे जाओगे, समझ गए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ बैठे रहो और मजे करते रहो वीडियो में, और क्वेश्चंस को आप अपने आप हैंडल करो। ठीक है, अगर आप अपने आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप मेरे से सीखो कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आप फिर कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक गाइस, भैया क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे सामने। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भाई कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। हाँ भाई, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब कोई मेरा पॉइंट P है जो मेरे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किसमें, P पॉइंट भैया कर दिया, कितने में, सच डेट AP बोले तो दिस जो कि K है मेरे पास, और BP बोले तो एक वो ये है मेरे पास। समझ गए। अच्छा, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ यार, इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं एक बार, रुक जा। हाँ भाई सुनो, देखो अगर मेरे पास सपोज करो ये गिवन होता AP अपॉन AB बराबर कुछ भी गिवन होता, सपोज करो ये गिवन होता X अपॉन 2, सपोज कर लिया मैंने, तो पता आप क्या करते बताओ जरा मुझे। भैया AP की वैल्यू तो K लेते, लेकिन AB की वैल्यू 2 है, तो ये तो K था और ये पूरा 2 है, तो ये कितना होता, K-2। समझ गए ना। या फिर सपोज S देता ये आपको 3:1 में, तो 2 में देता, 2 में नहीं 5 में देता, तो AP कितना है 3 और AB कितना है 5, तो जब ये 3 है और ये पूरा 5 है तो ये कितना होगा 2 होगा। समझ गए ना। तो जरा ध्यान से देखना ये नीचे क्या गिवन है, तो बस यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको रोका था। देखिए अब, अच्छा अब ये क्या कह रहा है हमसे, ये क्या भाई क्या कह रहा है ये, इफ P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ K। भैया ऐसा सवाल तो हमें दे रखा है NCERT में, इसलिए तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अप्रोच के साथ।
अब भैया आप मुझे ये बताओ कि ये x, y है, यहाँ पर पुट कर लिया हमने। तो मैंने आपको अप्रोच ये बता रखी है कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, नहीं भैया, जब हमें रेशियो गिवन होंगे और कोऑर्डिनेट पूछेगा, जब हमें रेशियो गिवन होंगे और कोऑर्डिनेट पूछेगा तो वहां पर सेक्शन फॉर्मूला आएगा। समझ गए? अच्छा, अगर मेरे को यहां पर कोऑर्डिनेट गिवन होते और रेशियो पूछता तो मैं लैम्डा रेशियो 1 मानता। बात क्लियर हो गई ना? क्लियर होगी भैया, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर काम आएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला को x बराबर होता है ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बोलो, ये m है और ये n है, लगा दो। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? बोलो mx2 बोले तो 9k प्लस -1 अपॉन k प्लस 1। -1 क्यों आया? क्योंकि n x1 था, n की वैल्यू ये है और x1 मेरा ये है, तो -1 आ जाएगा। समझ गए? अच्छा y बताओ। y भैया y आ गया मेरा m/2, m ये है, y2 ये रहा, तो 8k इसका इसमें करेंगे प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। बोलो, ये क्या आ गए मेरे पास? मेरे पास क्या आ गए ये भैया? मेरे पास ये p पॉइंट आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। P लाइज ऑन द लाइन, जब मेरा जो P है वो इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब मेरा जो P पॉइंट है वो इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है तो मेरे कोऑर्डिनेट भी इस वाली लाइन पर लाई कर रहे होंगे। बोलो, इसका मतलब भैया यहाँ पर x की वैल्यू रख दो आप, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर प्लस 2 बराबर 0। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब सॉल्व करो इसे, तो हो जाएगा 9k माइनस 1 नीचे सेम है, माइनस 8k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर -2 कर दो इसे। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा भैया? अरे ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू माइनस का 2k और माइनस का 2। नहीं समझे भैया? ये तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको इधर भगाओ, कितना आएगा? ये 3k, क्यों? माइनस के इधर कूदेगा, ये -2 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि क्या बना देगा? ये 2 बना देगा। तो k इक्वल्स टू आ गया 2/3। क्या पूछा था आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कितना आ गया? 2/3। समझ गए? बोलो भैया समझ गए। अप्रोच समझने की कोशिश आपने, रटने की कोशिश तो नहीं करी ना आपने। क्या किया भैया? रेशियो निकाल दिया विद हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और आपने ये बताया है कि p पॉइंट मेरा इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, तो मेरी जाहिर सी बात है p कोऑर्डिनेट भी लाइन पर लाई कर रहे होंगे। मैं रख दिया, आंसर आ गया। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं एक और बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा क्रीम है, आप हंसोगे इस क्वेश्चन को देख के। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हंस गए भैया? क्यों हंस गए भैया? आपने तो अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं जिसमें 3 वर्टेक्स दे रखी हैं, एक पूछता है। यहाँ तो चारों दे दी, करें तो करें क्या? अरे बेटा हंसने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ये लगेगा प्रूफ के लिए। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, अब बच्चा मारा जाएगा इसमें ज़्यादातर, सोचेगा करूँ कैसे, प्रूफ करूँ मैं इसको, भाई कैसे प्रूफ करूँ मैं इसको। लेकिन होशियार बच्चा बोलेगा हमें पता है, ये भैया ने बता रहा है कॉन्सेप्ट। कहाँ से प्रूफ होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। बोलो हाँ या ना? बहुत सही। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्यारा सा पैरेललोग्राम बन गया, जो कि हमने इसका नामकरण करते हुए ABCD भाई साहब नाम दे दिए। तो ये हो गया 3, -2 और 4, 0 और 6, -3 और 5, -5। बोलो सही है भैया? हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि ये पैरेललोग्राम की वर्टेक्सेस है। मैंने कहा अच्छा यार, देखो अब ध्यान से। तो अब या तो देखो, या तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से बोल सकते हो कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है? ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है भैया? पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है, रेक्टेंगल के और पैरेललोग्राम में अंतर ये होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे हम BC,
फिर निकालेंगे हम DC, फिर निकालेंगे हम DA, फिर निकालेंगे हम AC, फिर निकालेंगे हम BD। ठीक है। और भैया आपने क्या बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा वहां से याद आ गया था, क्योंकि मैंने आपसे 1 2 3 चौथी वर्टेक्स पूछने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रूफ तो हमें एक्चुअल में इसी से करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही नहीं, क्लियर हो रही है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप बस वर्टेक्सेस फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका और मिड पॉइंट इसका यहाँ होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, अब करते हैं जरा ध्यान से। देखो ए बी बोलो, ए बी कितना आएगा, अंडर रूट ए बी बोलो यार कितना है, 4 में से 3 का 1 प्लस 0 2 4 हटाओ, रूट 5 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बी सी बोलो कितना भाई है, 6 क्या है 6, तो बताओ 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 9, रूट 13 आ गया। समझ गए ना भाई, अपन अब चुपचाप नहीं कर रहा, आपको बताते हुए कर रहा हूँ। 6 में से 5 गया 1 और -3 में से 2 4, रूट 5 आ गया। 5 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 2 3 का स्क्वायर 9। अरे बोलो भैया, समझ पा रहे हो। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ से बहुत प्यारा जादू है। ए सी बोलो कितना है, 6 में से 3 गया 6, अरे 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और -3 है ना बेटा ये, तो बताया था मैंने x2 - x1, तो ऐसे गलतियाँ कर लिया करो इसे, -3 -2, पता चले मौज में गलती कर लो और पेपर में बैठ के हंसो, फिर कितना हो जाएगा 1, जो कि रूट 10 हो गया। अब बी डी बोलो, 4 में से 5 गया 1 प्लस, और ये कितना आ गया 5 का 25, कितना आ गया रूट 26। तो भैया क्या हो गया, प्रूफ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये इसको इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, और ये दोनों डज नॉट इक्वल टू आ गई। समझ गए ना? ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूले से सपोज करो मेरे पास ये ना गिवन होती, छुपा लो इसे बेटा, अरे गायब हो जा तू, हट जा, बहुत देर हो गई तेरे को, बस खत्म कहानी। आपसे पूछता चौथी वर्टेक्स बता दो, तो आपने तो इस क्वेश्चन में तो महारत हासिल कर रखी है। कैसे भैया? ट्रिक बताई थी, पास वाले जोड़ दो, दूर वाले माइनस कर दो, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ट्रिक बोलो, इसके पास 6 और 3 9, 9 में से 5 4 गया 5, -3 और -2 प्लस करने हैं आपको दोनों नंबर, अरे पास वाले प्लस करने हैं, तो -3 और -2 -5, और ये माइनस कर दो, कितना हो गया -5। यही तो आंसर था आपका, देख लो। सीख गए? प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, वर्टेक्सेस निकालोगे तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालोगे। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो मेरे से थोड़ा शुरुआत में गलती से बोल गया था कि प्रूफ करने के लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे, मुझे लगा था कि वर्टेक्सेस मतलब मुझे कुछ नहीं लगा। ठीक है, मुझे मतलब गलती से हमने बोल दिया था उस चीज़ को। बात क्लियर हो गई ना? नोट कर लिया होगा मेरे को उम्मीद है, चिल्लड़ क्वेश्चन था, मौज आ गई होंगी आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है हमारा। ठीक है, नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट आपके सामने, एमसीक्यू क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करते समय बता रखा है, और इसकी एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको। ठीक है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। क्यों भैया? शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से क्यों करेंगे भैया? क्योंकि हमारे पास ये एमसीक्यू में आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, द लाइन सेगमेंट, बहुत से बच्चों ने तो क्वेश्चन पढ़ा, मैं पढ़ने से पहले टिक कर दिया हुआ आंसर, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाई x इन द रेशियो। हमें ये पॉइंट्स अपने y एक्सिस में डिवाइड करने हैं। तो भैया आपने ट्रिक बताई थी, x एक्सिस के लिए -x1/x2 और y एक्सिस के लिए माइनस, भैया उल्टा लिख दिया आपने, बिल्कुल बात सही कह रहे हो यार। y एक्सिस के लिए -x1/x2। बोलो, ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है भैया, बिल्कुल बता रखी है। क्या पूछा है? y एक्सिस, तो y से पूछा है तो क्या लगाएंगे, -x1 की वैल्यू कितनी है भैया, -3, x2 की वैल्यू कितनी है 1, चल बसा, कितना आ गया 3:1, जो कि ऑप्शन सी टिक कर दो। कितना टाइम लगेगा? माइक्रो सेकंड से भी नैनो सेकंड का टाइम लगेगा आपको, बहुत कम टाइम, 1 सेकंड का
मतलब मैं मान सकता हूँ 0.001 सेकंड लगेंगे आंसर टिक करने के लिए, उठ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बेहतरीन लगा होगा, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए, मोर क्वेश्चंस के लिए। क्यों, पेपर फाड़ना है भैया 100/100, टारगेट क्या भैया 100/100, कितना भैया टारगेट 100/100 बोले तो 80/80, इसको हमें हर हाल में अचीव करना है। इसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी आप करो हम करें, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना यार, ठीक है, मेहनत करते रहो दबा के, जितनी भी आप मेहनत करो उतना कम है, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, सिर्फ 2 मंथ आर लेफ्ट, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, उसके बाद आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है गाइज, तो दिन रात एक कर दो जुनून के साथ, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के, अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए झोंक दो मेहनत में। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।